हेलो स्टूडेंट्स, चैंपियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हाउ आर यू। और आज हम आपको कराएंगे 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। 2 माइनस रूट 5। अब आप देखिए, 2 माइनस रूट 5। अब आप ये बताइए, ये नंबर क्या है? ये नंबर है रेशनल। 2 आपका ये होल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है। और रूट 5 क्या है? रूट 5 है आपका इरेशनल, आपको पता ही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस होगा या प्लस होगा तो आंसर आता है इरेशनल। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अगर एक रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस होगा या प्लस होगा तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है आपका 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब आप ये बताइए, ये कैसा नंबर है? ये आपका इरेशनल नंबर है। और ये कैसा नंबर है? ये भी रेशनल नंबर है। आप कहेंगे ये रेशनल नंबर कैसे? देखिए, 3 है रेशनल, 3 रेशनल, रूट 23 इरेशनल। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? जब एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर प्लस होता है तो आंसर होता है इरेशनल। और ये क्या है? ये भी इरेशनल है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, जब इसका इरेशनल नंबर और इसका इरेशनल नंबर दोनों सेम है, मतलब इरेशनल नंबर यहाँ प्लस का है, प्लस की रूट 23, यहाँ पर क्या है? माइनस की रूट 23। दोनों इरेशनल हैं लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं। अगर दोनों इरेशनल होते हैं और दोनों के साइन अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों सेम नंबर होते हैं, दो इरेशनल नंबर सेम होते हैं लेकिन दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होता है? कैंसिल हो जाती है। जैसे कि ये हो गया 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, इससे ये खत्म हो गया क्योंकि रूट 23 में से रूट 23 माइनस हो गया, 0 आ गया, बचा क्या? 3। अब 3 कैसा नंबर है? 3 है आपका रेशनल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब आप समझिए, अगर एक इरेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर की डिवाइड होती है तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं। शर्त क्या होती है कि अगर डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई, दोनों में ही रूल, अगर एक इरेशनल नंबर की दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड होगी या मल्टीप्लाई होगी तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। क्या है इसमें कि अगर जिन नंबर्स की डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, अगर वो आपस में एक ऐसा नंबर बना देती हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या होता है? तो वो नंबर आपका, तो वो नंबर रेशनल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ? 7 में 7 रूट 7 में रूट 7 की डिवाइड हो गई। जब रूट 7 में रूट 7 की डिवाइड हो गई तो आंसर क्या है? 1 आ गया। और 1 कैसा नंबर है? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसलिए क्या बचता है? या ये समझ लीजिए आप, रूट 7 से रूट 7, रूट 7 1 जा रूट 7, 2 1 जा 2 अपॉन 7। अभी कैसा नंबर आ गया? ये आपका आ गया रेशनल नंबर। थर्ड, तो क्या प्रूफ हुआ इसमें कि अगर एक इरेशनल नंबर की दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड होगी या मल्टीप्लाई होगी, और डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई करने में एक ऐसा नंबर निकल कर आता है कि जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो समझ लीजिए कि वो नंबर रेशनल होगा, आंसर रेशनल आएगा। फाइनल आपका क्वेश्चन है 1 अपॉन, अभी 2 क्वेश्चन और है इसमें, फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। अब ये रूट 2 जो नंबर है ये कैसा है कि अगर 1 में रूट 2 की डिवाइड होती है क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि 1 आपका रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 2 पाई, 2 पाई का मतलब क्या है? पाई में 2 की मल्टीप्लाई। अब आपको पता है पाई क्या होता है? पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 अगर कह रहा है वो कि 22/7 क्या है?
तो ये तो होती है रेशनल नंबर। लेकिन अगर वो पाई ही लिख देता है कि पाई क्या है, तो पाई इरेशनल नंबर है। और जब इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी तो आंसर इरेशनल आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 पाई मतलब इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हुई तो आंसर इरेशनल आ गया। तो 2 पाई की वैल्यू भी इरेशनल ही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको ये सिंप्लीफाई करना है 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। इसकी मल्टीप्लाई आप शो करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगी। वेरी इजी है, इससे पहले भी आप ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। और अगर आपको, क्योंकि बचपन में आपने क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे, आप देखिए कैसा होगा ये। ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √3 2 + √2। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए कि अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं 3 + √3 2 + √2, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ के दोनों नंबर अलग हैं और यहाँ के दोनों नंबर अलग हैं, तो इसमें हम कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जो इसका पहला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई होगी। 3 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 लिख दिया आपने, समझ में आ चुका होगा आपको। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे आप √2 में, जब 3 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो आंसर आएगा 3√2। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। यहाँ पर प्लस साइन लग रहा था, यहाँ आपने प्लस साइन इसलिए लगा लिया। अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ क्या लगाते, माइनस के लगाते। अब करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, 3 का काम तो हो चुका है यहाँ से। अब करेंगे हम √3 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे और फिर √3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। √3 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे क्या आंसर आएगा, प्लस √3 की 2 में करेंगे तो 2√3 आ गया। उसके बाद √3 की जब √2 में करेंगे तो आंसर आएगा प्लस, ये भी रूट में है ये भी रूट में है इसलिए रूट लगा, और 3 × 2 = 6, क्योंकि जब दोनों नंबर रूट में होती है तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखिए यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए। 3 + √3 3 - √3। अब इसके भी 2 तरीके हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर सेम होते हैं तो हम कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेम नहीं होती तो हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ √3 लिखा है, यहाँ भी √3 लिखा है, लेकिन इधर बीच में प्लस आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है। तो यहाँ एक आइडेंटिटी होती है a + b a - b। अगर इस टाइप की आइडेंटिटी बनकर आती है, मतलब क्वेश्चन आपका इस टाइप का होता है कि a इधर है a इधर है, जैसे इधर 3 है इधर भी 3 है, ये मान लीजिए आप a और ये भी a। √3 यहाँ पर है, मतलब b की वैल्यू कितनी है, √3, और यहाँ पर भी क्या है, √3, ये भी है b और ये भी है b। a और बीच में यहाँ प्लस का लग रहा है और यहाँ बीच में माइनस का निशान लग रहा है। तो ये इस आइडेंटिटी के जरिए आसानी से किया जा सकता है, a + b a - b। क्या बनती है आइडेंटिटी, a² - b², मतलब एक बार इसका स्क्वायर और एक बार इसका स्क्वायर, तो डायरेक्टली आंसर आ गया 3² - √3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 3 = 9 माइनस, और 3 √3 का स्क्वायर का मतलब होता है, ये हमने पहले भी बताया था आपको, √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 × √3, क्या हो गया ये, √3 × 3, और ये 2 पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं √3 के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आंसर 3 आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि √3 × √3 का मतलब, √3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √9
और √9 की वैल्यू होती है 3। ऐसे भी कर सकती हैं। बहुत सारे तरीके हैं बताने की, जो तरीका आपको आसानी से समझ में आ जाए वही बेस्ट है आपके लिए। कुल मिला के √3 है नंबर। अगर किसी भी रूट के ऊपर मान लीजिए √5 है और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 5। √9 है, उसका स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 9। √11 है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 11। अगर किसी भी स्क्वायर रूट वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर लग रहा होता है तो उसके रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वही उसका आंसर होता है। होता क्यों, ये हमने आपको शो करके दिखा दिया। अब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है 3, 9 - 3 का मतलब क्या हो गया 6। यही इसका आंसर है। एक तरीका तो ये हो गया इसका, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये आपको आइडेंटिटी लिखनी है और याद भी करनी है। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है और इसमें ये पूछ भी नहीं रहा कि आप आइडेंटिटी के जरिए ही सॉल्व कीजिए, तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकती हैं। कैसे करेंगे उसका भी आसान तरीका है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था। बस मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। 3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब कहें तो मैं आपको करा के दिखा सकता हूँ। बहुत ईजी है ये, और आप आराम से समझिए। देखिए 3 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, और ये माइनस का साइन है तो आपने माइनस का साइन लगा दिया। 3 की √3 में करेंगे, आगे आंसर 3 √3। फिर √3 की आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, +3 √3। फिर √3 की आप √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर 3 आ जाएगा। ये हम आपको बता भी चुके हैं। √3 में √3 की जब मल्टीप्लाई होती है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया आंसर। अब आप चेक कीजिए, देखिए 9 का 9, माइनस की 3 √3 और प्लस की 3 √3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इनका आ गया 0। अब -3 का 3, 9 में 3 माइनस होंगे, आंसर आया 6। तो ये आपका दूसरा तरीका है। आप ऐसे भी कर सकती हैं और पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये ध्यान से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, थर्ड पार्ट इसका। √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका आपको यही है, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसे आप 2 बार लिखेंगे, इसे 2 बार, एक बार लिख दिया आपने, और √5 प्लस √2 2 बार लिखा। अब आप क्या काम करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, √5 की √5 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आंसर आएगा 5, प्लस √5 की प्लस √2 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10, तो √10 हो गया। फिर √2 की √5 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आंसर आएगा प्लस 2 5 ज़ा 10, क्योंकि दोनों रूट में इसलिए रूट में आंसर आएगा। फिर √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी, क्या आंसर आएगा प्लस √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 आंसर आ गया। अब आप देखिए, आप 5 और 2 कितने हो गए 7, प्लस √10 ये रहा, √10 ये रहा, तो कितने √10 हो गए, 1 और 1 और 1 2, 2 √10, यही आपका आंसर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जरिए भी कर सकती हैं। कैसे करेंगे आप, सेकंड मेथड है इसका, देखिए आप, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इन दोनों का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे आप, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस b मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, a है √5, b कितना है √2, इन्हें सॉल्व कर लेंगे आप। √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2, प्लस और 2 और
√5 की √2 में मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से आएगा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 7 प्लस 2√10, ये आंसर आ गया। ये है इसका सेकंड मेथड। और फोर्थ क्वेश्चन है इसका, ये भी आप देख लीजिए, 4 हो जाएंगे आपके, फिर ध्यान से देखिए आप। ये भी आसान है। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। देखिए √5 इधर है, √5 इधर है, √2 इधर है, √2 इधर है, इधर माइनस साइन लग रहा है, इधर प्लस लग रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 का सेकंड पार्ट जो था वो इसी तरीके का था। यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी और a माइनस बी। ये मत सोचिएगा कि पहले में इधर प्लस लग रहा है बाद में माइनस है, इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 5 माइनस 2 3। ये हम आपको बता चुके √5 का स्क्वायर 5 क्यों होता है। √5 का स्क्वायर का मतलब क्या, √5 इंटू √5। हम लिख सकते हैं इसे √5 इंटू 5। अब देखिए पेयर बन गया, पेयर बनने के बाद एक 5 बाहर आ गया, यही आंसर है। इसलिए √5 का स्क्वायर 5। इसी तरीके √2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, और √2 इंटू √2 क्या होता है 2। 5 में से 2 गए 3 बचे, यही आपका आंसर है। आप ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो हम कल नेक्स्ट टाइम बनाएंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप इन्हें ही प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसी से हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर हाजिर होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।